सिक्स्थ नंबर पर हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 3D सीरीज़ का स्टडी करना है और फिर उस कोऑर्डिनेशन नंबर को कंपेयर करना है 4D एंड 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स से। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपैरिजन बिटवीन 3D 4D एंड 5D मेटल्स। सो किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी लिगेंड अटैच होते हैं मेटल से, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा। जैसे इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें, सो NH3 लिगेंड कितने हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर? 6। सो 6 NH3 डायरेक्टली अटैच टू द मेटल आयन, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CN metal in this complex is 6. Similarly, I can say supposed to be a complex PtCl4 2 negative. In this complex, the number of ligand present in the coordination sphere, or I can say the Cl negative ligand number is 4. So the coordination number of Pt metal in this complex is 4. अगर हम 3D मेटल की बात करें, इन केस ऑफ 3D मेटल जो लिगेंड्स होते हैं मेटल से, वो या तो 4 अटैच होते हैं, या फिर लिगेंड्स जो मेटल से अटैच हैं, या फिर वो 6 होते हैं। सो नंबर ऑफ लिगेंड विल बी आइदर 4 और 6. इट मे बी 5 in some cases. So in case of 3D metal, I clearly can say that the coordination number of 3D metals is from 3 to 6 commonly. ज़्यादातर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 5 और 6, और इसमें से भी अगर हम देखें तो 4 to 6 इज़ द मोस्ट कॉमन। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर हम करें 5D सीरीज़ और 4D सीरीज़ से, सो इन केस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज़ मेटल, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द मेटल्स आर 7, 8 एंड 9। इसका मतलब ये नहीं है कि 4D और 5D की मेटल से 4, 5 या 6 लिगेंड अटैच नहीं हो सकते या नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं 4D और 5D मेटल्स के, उनमें मेटल से जब 7, 8 और 9 लिगेंड जुड़े होते हैं, सो उन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन मेटल के कॉम्प्लेक्स की जिनमें 4, 5 और 6 लिगेंड मेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नंबर 7 पे, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स और द कॉम्प्लेक्सेस। अभी हमने स्टडी किया है, दैट इज इन केस ऑफ 3D मेटल द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 एंड 6 इज मोर कॉमन, बट इन केस ऑफ 4D एंड 5D metals, the coordination number of metal is 7, 8 and 9 as a more common coordination number of the metal. Here we are talking about the stereochemistry. Stereochemistry means the geometry of metal complex. Geometry means the arrangement of the ligands in 3-dimensional space, or I can say the arrangement of ligand around the metal, arrangement of ligands around a metal. So when we talk about the stereochemistry, it means we are talking about the geometry of the complex, or we are looking towards the arrangement of the ligands around the metals. In case of 3D metals, if the coordination number is 5, if the coordination number is 4, the geometry of complex may be tetrahedral or it is square planar.
In case of coordination number 5 or 3D metal, if the coordination number is 5, if the 5 ligand attached to the metal, then geometry or stereochemistry of the complex, more common chemistry is trigonal, bipyramidal and square pyramidal. Square pyramidal. यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मीन्स इस तरह से एक ट्रायंगल बनती है, सेंटर में मेटल होगी, मेटल से 3 लिगेंड अटैच होंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे, और एक लिगेंड इस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा अबो द प्लेन, दूसरा परपेंडिकुलर बिलो द प्लेन. दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री. इन केस ऑफ द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, देयर विल बी अ स्क्वायर, in the center there is a metal and 4 ligand attached to the metal to form a sphere, and rest 1 ligand is present above the plane, or that is a pyramidal. In case of the 3D metal, if the coordination number is 6, the geometry of the complex, or I can say the stereochemistry of the complex, is octahedral, or I can say square bipyramidal ज्योमेट्री. अगर इसी का कंपेयर हम 4D और 5D से करें, 4D एंड 5D में वी नो द कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8 एंड 9 इज मोर कॉमन. If there are 7 ligand attached to the metal, then geometry or stereochemistry of the complex is pentagonal bipyramidal. एक हो सकती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल. सेकंड जो ज्योमेट्री है इसी में, दैट विल बी कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन. कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में ही एक जो ज्योमेट्री है हमारी कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म भी हो सकती है. इट इज़ आवर कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म. In case of the coordination number 8, if the 8 ligand attached to the metal, then more common geometry of the complex is, that is cubic and square antiprismatic. Square antiprismatic. In case of the coordination number 9, the more common stereochemistry or the geometry of the complex is, that is tri-capped trigonal prism. Tri-capped trigonal prism. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जिस तरह से हमने स्टडी किया कि यहाँ पर 3 तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है, उनके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. जैसे पेंटागोनल बाई पिरामिडल का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज़ UF7 इन 3 नेगेटिव. तो यहाँ पर यूरेनियम मेटल से 7 लिगेंड अटैच हैं, और जिरकोनियम F7 इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हैफनियम HF F7 इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन तीनों कॉम्प्लेक्स में से सेंटर में क्या है, जिरकोनियम मेटल, और एक पेंटागोन बनती है, नाम में ही है पेंटागोनल. 1 2 3 4 एंड 5 लिगेंड. ऑल दीज आर F metal is attached here, and they form a pentagon like this. And bipyramidal means 2 ligands, one is above the plane and another is below the plane. Overall this complex having 3 negative charge. In these two complex we just have to replace the central metal. The geometry will be similar. The example of the capped octahedron is NbO5, niobium oxypentafluoride complex. In this complex, in the center there is niobium metal, 4 F ligand attached to form a square part,
like this. One fluorine is below the plane, another oxygen is above the plane. So this will become our capped octahedron geometry. कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म के एग्जाम्पल हैं हमारे पास, दैट इज NB नायोबियम F7 3 नेगेटिव, टेंटेलम TaF7 3 नेगेटिव एंड जिरकोनियम F7 3 नेगेटिव। कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, देखिए ट्राइगोनल प्रिज्म की अगर हम बात करें तो इस तरह से एक प्रिज्म बना लेता हूं मैं, लाइक दिस। इस प्रिज्म में टोटल फेस कितने हैं ये देखिए। सबसे पहले तो इसका ये अपर फेस हो गया प्रिज्म का, उसके बाद ये लोअर फेस हो गया प्रिज्म का, एक फेस यहाँ से आ गया प्रिज्म का, और दूसरा फेस ये बन गया यहाँ से, और एक फेस कहाँ, ये पीछे वाला हो गया। तो कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म में क्या होता है कि किसी एक फेस के ऊपर जो है लिगेंड आके एडजस्ट हो जाता है। तो अब इसके सेंटर में मैं सपोज टू भी ले लेता हूँ जिरकोनियम मेटल, लाइक दिस जिरकोनियम। जो फ्लोराइड है हमारे F, वो आगे प्रिज्म के हर एक कॉर्नर पे, तो इस तरह से 6F हमने एडजस्ट कर दिए, सेंटर में है ZR। तो एक F जो बचा है वो किसी फेस पे हो सकता है, इस फेस के ऊपर, इस फेस के ऊपर, या फिर पीछे वाले फेस के ऊपर। तो सपोज टू भी इस फेस के ऊपर आ गया दिस वन फ्लोराइड, इस फेस के ऊपर आया है ये, तो दिस विल बिकम कैप्ड प्रिज्मेटिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की अगर हम बात करें 4D एंड 5D मेटल्स में, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में दो तरह की मोर कॉमन है, दैट इज क्यूबिक एंड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। क्यूबिक का एग्जांपल हम देखें तो UF8 यूरेनियम ऑक्टा फ्लोराइड इन -3 चार्ज में, और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में देखें तो टेंटेलम ऑक्टा फ्लोराइड 3 नेगेटिव, इसके नीचे है रीनियम ऑक्टा फ्लोराइड 3 नेगेटिव एक्सेट्रा। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो क्यूबिक में क्या है, एक क्यूब बना लेंगे हम, लाइक दिस। इस क्यूब के सेंटर में देयर विल बी यूरेनियम मेटल, दिस इज द यूरेनियम मेटल आयन, और जितने भी F नेगेटिव हैं ऑल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, लाइक दिस। दिस विल बिकम क्यूबिक। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की अगर हम बात करें तो देखिए सपोज टू बी दिस इज अ स्क्वायर, और इस स्क्वायर के बिल्कुल नीचे दूसरा स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है, तो ये जो वाला फेस है इसको कवर करेगा, लाइक दिस। ये वाला फेस इसको कवर करेगा, इस वाले फेस के बिल्कुल नीचे ये रहेगा, और इस वाले फेस के बिल्कुल नीचे ये वाला फेस रहेगा। लेकिन अगर मैं नीचे या ऊपर वाले को थोड़ा सा इसमें से रोटेट कर देता हूँ, सपोज टू बी ऊपर वाले फेस को तो मैंने ऐसे ही रखा स्क्वायर को, और नीचे वाले फेस को मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ नीचे वाले फेस को तो मैंने बिल्कुल सेम रखा, और इसके ऊपर जो ऐसा ही फेस पड़ा हुआ है उसको मैंने रोटेट कर दिया, लाइक दिस। दिस विल बिकम आवर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो इस केस में क्या होगा, सेंटर में दैट विल बी टेंटेलम मेटल इन द सेंटर, और बाकी जितनी भी साइड हैं इन सभी पे F नेगेटिव होगा, और ये F नेगेटिव जो है इस मेटल से अटैच रहता है। दिस ज्योमेट्री विल बिकम स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की अगर बात करें तो हमने लिखा है कि इसमें जो ज्योमेट्री बनती है कॉम्प्लेक्स की, इट इज़ ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, या ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म ज्योमेट्री बनती है। अभी अभी हमने स्टडी किया कि जो प्रिज्म है वो इस तरह से बनता है, लाइक दिस, और जब भी इसका कोई फेस के ऊपर लिगेंड आता है तो इसको हम कैप्ड कहते हैं। दिस इज आवर प्रिज्म।
एग्जाम्पल है इसका ReH9 2 नेगेटिव। ये H है हाइड्राइड लिगेंड, H नेगेटिव लिगेंड। इसमें क्या होगा, सेंटर में देयर इज ए रीनियम मेटल और जितने भी कॉर्नर हैं इस प्रिज्म के, इन सभी कॉर्नर पे आएगा H नेगेटिव लिगेंड, लाइक दिस। अब टोटल H है 9 और हमने एडजस्ट किए हैं 6, तो 3 कहाँ गए, एक इस फेस के बिल्कुल ऊपर तो 1 कैप, दूसरा इस फेस इधर वाले फेस के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा सेकंड। अब एक ये फेस बच गया तो तीसरा इस वाले फेस के बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ, तो दिस विल बिकम ट्राई कैप्ड, मीन्स 3 फेस आर ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे हम मेटल मेटल बॉन्ड टेंडेंसी।